गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्विंग सब्जेक्ट। एंड सर्विंग सब्जेक्ट में टॉपिक है हमारा क्या, प्लेन टेबल सर्विंग। तो प्लेन टेबल सर्विंग के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्लेन टेबल सर्विंग के लिए क्या डेफिनेशंस होती है एंड इसके टाइप्स के बारे में। हमने कल की क्लास में प्लेन टेबल सर्विंग यूनिट को स्टार्ट किए थे। तो प्लेन टेबल सर्विंग में हमें क्या समझना है एंड क्या क्या टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है, तो हम उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि कल की क्लास में हमने क्या देखा कि प्लेन टेबल सर्विंग को किस लिए यूज़ किया जाता है। प्लॉटिंग एंड साइटिंग एंड ऑब्जर्वेशन इज डन साइमल्टेनियसली। तो इस प्रोसेस में साइटिंग और ऑब्जर्वेशन दोनों ही प्रोसेस क्या होती है, दोनों ही साथ में डन होती है। हमने ये टॉपिक के बारे में डिस्कस किए थे। एंड इसमें साइटिंग कहाँ पे डन होती, साइटिंग ड्राइंग डन एट द साइट। ये कुछ बेसिक्स की इंफॉर्मेशन थी। एंड प्लेन टेबल सर्विंग इज़ नॉट सुटेबल फॉर इक्वेटोरियल रीजन और सुटेबल फॉर वेट वेदर कंडीशंस के लिए सुटेबल है। एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पे इसके कुछ इक्विपमेंट के बारे में बात किए थे कि कौन कौन से इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है, जिसमें प्लेन टेबल का यूज़ करते हैं। एंड प्लेन टेबल के बाद एलाइडेड का यूज़ किया जाता है। फिर हमने यहाँ पे एलाइडेड के टाइप्स के बारे में बात किए थे कि टेलीस्कोपिक, दो टाइप में इसमें एलाइडेड का यूज़ किया जाता है। अब आज की क्लास में हम यहाँ पे इसके मेथड्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी हम मेथड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हम यहाँ पे प्लेन टेबल सर्विंग की डेफिनेशन समझेंगे। फर्स्ट हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, प्लेन टेबल सर्विंग। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। तो प्लेन टेबल सर्विंग में हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे कि साइटिंग एंड ऑब्जर्वेशन इज डन साइमल्टेनियसली। एंड देन उसके बाद हमने क्या देखा कि इज़ नॉट सुटेबल फॉर इक्वेटोरियल रीजन एंड सुटेबल फॉर वेट वेदर कंडीशंस। सेकंड हमने यहाँ पे इसके इक्विपमेंट्स के बारे में बात किए थे कि कौन कौन से इसके लिए इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। तो इक्विपमेंट्स कौन कौन से यूज़ करते हैं, फर्स्ट प्लेन टेबल का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट कौन से इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं, प्लेन टेबल का। प्लेन टेबल में क्या होता है, ट्राइपॉड स्टैंड में हम यहाँ पे टेबल को फिक्स करते हैं और उस टेबल में ड्राइंग को क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लेन टेबल की डेफिनेशंस होती हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे प्लेन टेबल में देखा था कि जॉनसन टेबल होती है एंड कॉस्ट सर्वे टेबल होती है। तो जॉनसन टेबल में 750 mm, 600 mm और 20 mm फर्स्ट साइज़, एंड जो सेकंड साइज़ यूज़ करते हैं 600 mm, 450 mm और 20 mm के टेबल का यूज़ किया जाता है। और कॉस्ट सर्वे टेबल जो होती है ये एडवांस टेबल होती हैं। नेक्स्ट हमने एलाइडेड के लिए बात की थी। एलाइडेड क्या होता है, एलाइडेड एक वुडन फ्रेम टेबल होता है। फिर हमने यहाँ पे एलाइडेड के टाइप्स के लिए बात की थी कि एलाइडेड कितने टाइप के होते हैं। तो हमने यहाँ पे एलाइडेड इज़ ऑफ टू टाइप। फर्स्ट इज़ द प्लेन एलाइडेड। इसमें से फर्स्ट क्या होता है, प्लेन एलाइडेड। एंड सेकंड क्या होता है, टेलीस्कोपिक एलाइडेड। प्लेन एलाइडेड और सेकंड क्या होता है, टेलीस्कोपिक एलाइडेड। टेलीस्कोपिक एलाइडेड। तो दो टाइप के एलाइडेड का यूज़ किया जाता है, प्लेन एलाइडेड एंड टेलीस्कोपिक एलाइडेड। तो ये सारी ही चीज़ें हमने यहाँ पे, ये टॉपिक्स हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। प्लेन टेबल सर्विंग, इक्विपमेंट में प्लेन टेबल एंड एलाइडेड। एलाइडेड आर ऑफ टू टाइप्स, प्लेन एलाइडेड और टेलीस्कोपिक एलाइडेड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमने क्या बात किए थे, यू फॉर्क, प्लम्बिंग फॉर्क के बारे में डिस्कस किए थे। यू फॉर्क क्या होता है, प्लम्बिंग फॉर्क क्या होता है, प्लम्ब वॉव। तो हमने सेकंड टॉपिक एलाइडेड, प्लेन और टेलीस्कोपिक। थर्ड हम बात करने वाले हैं यू फॉर्क, प्लम्बिंग फॉर्क और इसी को ही क्या बोला जाता है, प्लम्ब वॉव। इसी को ही क्या बोला जाता है, प्लम्ब वॉव। यू फॉर्क, प्लम्बिंग फॉर्क और प्लम्बिंग फॉर्क को ही क्या बोला जाता है, प्लम्ब वॉव। तो इसकी डेफिनेशंस क्या होती है, ये एक यू शेप का फ्रेम होता है जिसको हम यहाँ पे सेंटरिंग के लिए यूज़ करते हैं, सेंटरिंग प्रोसीजर्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो यू फॉर्क, प्लम्बिंग फॉर्क यूज़ फॉर सेंटरिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं।
ठीक है, U4 को। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आज के इस क्लास में, हम यहाँ पे कंपास के बारे में बात करेंगे कि कंपास की डेफिनेशंस क्या होती है। देन उसके बाद हम यहाँ पे लेबल ट्यूब के बारे में बात करेंगे कि लेबल ट्यूब की क्या डेफिनेशंस होती है एंड देन इसकी मेथड्स के बारे में। तो ये प्लेन टेबल सर्विंग ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। इक्विपमेंट के बारे में हमने बात किए थे, जैसे कि प्लेन टेबल है, एलाइडेट हमने प्लेन एलाइडेट, टेलीस्कोपिक एलाइडेट। नेक्स्ट हमने थर्ड यहाँ पे यू फॉर्क, प्लम्बिंग फॉर्क, और प्लम्बिंग फॉर्क को ही क्या बोला जाता है, प्लम्बो। थर्ड हम यहाँ पे कंपास और लेबल ट्यूब के बारे में बात करेंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पे इसके प्रोसीजर्स को समझेंगे कि अगर हम यहाँ पे प्लेन टेबल सर्वे को परफॉर्म करें तो इसमें कौन कौन सी यहाँ पे प्रोसीजर्स का यूज़ करते हैं। तो टॉपिक है हमारा क्या, कंपास। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कंपास टॉपिक के बारे में बात करेंगे। यूज़ फॉर ओरिएंटिंग द प्लेन टेबल। प्लेन टेबल को ओरिएंटिंग करवाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, कंपास का यूज़ करते हैं इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन में। यूज़ फॉर ओरिएंटिंग द प्लेन टेबल, यूज़ फॉर ओरिएंटिंग द प्लेन टेबल। यूज़ फॉर ओरिएंटिंग द प्लेन टेबल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। यूज़ फॉर ओरिएंटिंग द प्लेन टेबल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ओरिएंटिंग द प्लेन टेबल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्लेन टेबल को ओरिएंटिंग करवाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कंपास का यूज़ करते हैं। तो यूज़ फॉर ओरिएंटिंग द प्लेन टेबल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे लेबल ट्यूब की डेफिनेशंस क्या होती है, तो हम लेबल ट्यूब के बारे में बात करेंगे ओरिएंटिंग द प्लेन टेबल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन में। नेक्स्ट हम लेबल ट्यूब के लिए बात करेंगे, लेबल ट्यूब की क्या डेफिनेशंस होती हैं। ठीक है, तो लेबल ट्यूब के बारे में अगर हम बात करें तो इट इज़ यूज्ड फॉर द लेबलिंग द प्लेन टेबल। तो प्लेन टेबल को लेबलिंग करवाने के लिए हम लेबल ट्यूब का यूज़ करते हैं। तो इट इज़ यूज्ड फॉर द लेबलिंग, लेबल ट्यूब का यूज़ हम लेबलिंग के लिए करते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर द लेबलिंग, यूज्ड फॉर द it is used for the labeling the plane table. It is used for the labeling the plane table. It is used for the, तो लेबल ट्यूब क्या होती है, used for the labeling the plane table in the horizontal plane, हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हमने यहाँ पे कंपास की डेफिनेशंस के बारे में समझे कि कंपास को किसने, प्लेन टेबल को ओरिएंटिंग करवाने के लिए हम कंपास का यूज़ करते हैं कि यूज़ फॉर ओरिएंटिंग द प्लेन टेबल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शंस इज कॉल्ड द कंपास। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लेबल ट्यूब के बारे में बात की है कि यूज्ड फॉर द लेबलिंग द प्लेन टेबल को लेबलिंग करवाने के लिए हम लेबल ट्यूब का यूज़ करते हैं इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो ये दो डेफिनेशंस हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम यहाँ पे प्लेन टेबल के प्रोसीजर्स के लिए बात करेंगे। प्रोसीजर ऑफ प्लेन टेबल, प्रोसीजर ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग। प्रोसीजर ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग। तो प्लेन टेबल सर्विंग के लिए क्या प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं, बिफोर परफॉर्मिंग द प्लेन टेबल सर्वे, बिफोर प्रोसीजर ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग, बिफोर परफॉर्मिंग द प्लेन टेबल सर्विंग, performing the plane table surveying, before
परफॉर्मिंग द प्लेन टेबल सर्विंग द फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलो। तो इसके लिए कुछ फॉलोइंग स्टेप्स होती हैं। बिफोर परफॉर्मिंग द प्लेन टेबल सर्वे द फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलो। द फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलो। तो हमने यहाँ पे प्रोसीजर ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग में क्या बात की है कि बिफोर परफॉर्मिंग द प्लेन टेबल सर्वेइंग द फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलो। अब इसके लिए कौन कौन सी हम यहाँ पे स्टेप्स का यूज़ करेंगे। फिक्सिंग द प्लेन टेबल ऑन ट्राइपॉड स्टैंड। तो स्टेप नंबर 1 जो प्लेन टेबल है उसको हम ट्राइपॉड स्टैंड में क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। तो फिक्सिंग द प्लेन टेबल ऑन ट्राइपॉड स्टैंड एंड लेबलिंग द प्लेन टेबल विद द हेल्प ऑफ लेबल ट्यूब। लेबल ट्यूब की हेल्प से हम क्या करवाते हैं, यहाँ पे लेबलिंग प्रोसीजर्स का यूज़ करते हैं। तो यही इसके प्रोसीजर्स हैं। तो प्रोसीजर ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग में फर्स्ट प्रोसीजर्स क्या कहता है, फिक्सिंग द प्लेन टेबल ऑन ट्राइपॉड स्टैंड। फिक्सिंग द प्लेन टेबल ऑन ट्राइपॉड स्टैंड। ठीक है, तो इसको क्या करवा रहे हैं, ट्राइपॉड स्टैंड में प्लेन टेबल को फिक्स करवा रहे हैं। तो फिक्सिंग द प्लेन टेबल ऑन ट्राइपॉड स्टैंड, लेबलिंग द प्लेन टेबल विद द हेल्प ऑफ लेबल ट्यूब। तो पहला प्रोसीजर्स क्या हो गया, फिक्सिंग द प्लेन टेबल ऑन ट्राइपॉड स्टैंड। जैसे कि ये हमारे पास क्या हो गया, ट्राइपॉड स्टैंड, और इस ट्राइपॉड स्टैंड में हम क्या कर रहे हैं, एक प्लेन टेबल को फिक्स करवा रहे हैं। तो फिक्सिंग द प्लेन टेबल ऑन ट्राइपॉड स्टैंड फर्स्ट प्रोसीजर्स हो गया। तो प्रोसीजर ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग, बिफोर परफॉर्मिंग द प्लेन टेबल सर्विंग द फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलो। फर्स्ट, फिक्सिंग द प्लेन टेबल ऑन ट्राइपॉड स्टैंड, एंड स्टेप नंबर 2 लेबलिंग द प्लेन टेबल with the help of label tube. Labeling the plane table with the help of labeling the plane table with the help of label tube. With the help of label tube to bring it exactly तो लेबलिंग द प्लेन टेबल विद द हेल्प ऑफ लेबल ट्यूब टू ब्रिंग इट एग्जैक्टली इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, एग्जैक्टली इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसको क्या करवा रहे हैं, यहाँ पे एग्जैक्टली इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हमने यहाँ पे प्रोसीजर्स में कौन कौन सी बात की प्लेन टेबल सर्वेइंग के, कि बिफोर परफॉर्मिंग द प्लेन टेबल सर्वेइंग द फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलो। स्टेप नंबर 1, फिक्सिंग द प्लेन टेबल ऑन ट्राइपॉड स्टैंड। ट्राइपॉड स्टैंड में हम क्या करवा रहे हैं, प्लेन टेबल को फिक्सिंग करवाएंगे। स्टेप नंबर 2, लेबलिंग द प्लेन टेबल विद द हेल्प ऑफ लेबल ट्यूब। लेबल ट्यूब की हेल्प से हम यहाँ पे प्लेन टेबल को लेबलिंग करवाएंगे टू ब्रिंग इट एग्जैक्टली इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, और वो भी किस में, एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल प्लेन में। थर्ड स्टेप, सेंटरिंग एंड ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल इज डन साइमल्टेनियसली। सेंटरिंग एंड ओरिएंटेशन दोनों ही प्रोसेस क्या होती है, साथ में डन होती है। सेंटरिंग एंड ओरिएंटेशन इज डन स्टेप नंबर 3। centering and orientation centering and orientation of plane table, centering and orientation of plane table is done simultaneously. Centering and orientation of plane table is done
साइमल्टेनियसली। तो ये तीनों ही प्रोसेस आपको ध्यान रखना। जैसे हमने यहाँ पे कंपास के लिए बात की है, कंपास में क्या आ जाएगा, यूज़ फॉर ओरिएंटिंग द प्लेन टेबल। तो हम प्लेन टेबल को ओरिएंटिंग करवाने के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसका यूज़ करते हैं, कंपास का यूज़ करते हैं। तो यूज़ फॉर ओरिएंटिंग द प्लेन टेबल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। नेक्स्ट हम लेबल ट्यूब के लिए बात करेंगे। इट इज़ यूज्ड फॉर द लेबलिंग द प्लेन टेबल। तो प्लेन टेबल को हम यहाँ पे लेबलिंग करवाने के लिए लेबल ट्यूब का यूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में। नेक्स्ट, प्रोसीजर ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग कि बिफोर परफॉर्मिंग द प्लेन टेबल सर्वेइंग द फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलो। फर्स्ट, फिक्सिंग द प्लेन टेबल ऑन ट्राइपॉड स्टैंड। ट्राइपॉड स्टैंड में हम यहाँ पे प्लेन टेबल को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। नेक्स्ट, लेबलिंग द प्लेन टेबल विद द हेल्प ऑफ लेबल ट्यूब, ओके, टू ब्रिंग इट एग्जैक्टली इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। थर्ड, सेंटरिंग एंड ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल इज डन साइमल्टेनियसली। Next, aligning the plane table in the particular required direction. Aligning the plane table अलाइंगिंग द प्लेन टेबल। ठीक है, तो हम क्या करवा रहे हैं यहाँ पे, प्लेन टेबल को अलाइंगिंग करवाएंगे। अलाइंगिंग द प्लेन टेबल इन द पर्टिकुलर रिक्वायर्ड डायरेक्शन। अलाइंगिंग द प्लेन टेबल इन द पर्टिकुलर, अलाइंगिंग द प्लेन टेबल इन द पर्टिकुलर रिक्वायर्ड डायरेक्शन। रिक्वायर्ड डायरेक्शन। तो नेक्स्ट हम क्या बात कर रहे हैं कि अलाइंगिंग द प्लेन टेबल इन द पर्टिकुलर रिक्वायर्ड डायरेक्शन इज रेफर्ड एज ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल। इज रेफर्ड एज ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल। तो इसमें हम यहाँ पे किन किन मेथड्स का यूज़ करते हैं, जैसे 3 पॉइंट प्रॉब्लम मेथड हो गई, 2 पॉइंट प्रॉब्लम मेथड्स का यूज़ किया जाता है। तो अब ये सारी ही प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम पढ़ेंगे क्या, मेथड्स ऑफ ओरिएंटेशंस के बारे में। मेथड ऑफ ओरिएंटेशन। अब हम यहाँ पे मेथड ऑफ ओरिएंटेशन में किन किन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। मेथड ऑफ ओरिएंटेशन। तो मेथड ऑफ ओरिएंटेशन में क्या क्या प्रोसेस आ जाएगी। फर्स्ट, बाय कंपास के थ्रू मेथड ऑफ ओरिएंटेशन में बाय कंपास। सेकंड जो मेथड यूज़ करते हैं बाय बैक ओरिएंटेशन, बाय कंपास बाय बैक ओरिएंटेशन। तो बाय कंपास एंड बाय बैक ओरिएंटेशन। मेथड ऑफ ओरिएंटेशन के प्रोसेस में बाय बैक और बाय बैक ओरिएंटेशन। तो दोनों ही मेथड्स को हम यहाँ पे डिटेल्स में समझेंगे एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे प्लेन टेबल सर्वेइंग के लिए कौन कौन सी मेथड्स का यूज़ किया जाता है उन मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है मेथड्स ऑफ ओरिएंटेशन की हम कंपास के थ्रू डन होती है। सेकंड, बाय बैक ओरिएंटेशन। तो दोनों ही प्रोसेस को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं यहाँ पे प्लेन टेबल सर्वेइंग में। हमने यहाँ पे प्लेन टेबल सर्वेइंग की डेफिनेशंस के बारे में पढ़े कि प्लेन टेबल सर्वेइंग क्या होती है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे इसके इक्विपमेंट्स के बारे में डिस्कस किए कि कौन कौन से इसमें इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि प्लेन टेबल का यूज़ किया जाता है फर्स्ट, नेक्स्ट एलाइडेड का यूज़ करते हैं। इक्विपमेंट प्लेन टेबल, नेक्स्ट यूज़ किया जाता है किसका, एलाइडेड का। नेक्स्ट प्लेन टेबल और एलाइडेड। एलाइडेड 2 टाइप के होते हैं जिसमें हम यहाँ पे किस किस का यूज़ करते हैं। प्लेन एलाइडेड किया जाता है, टेलीस्कोपिक एलाइडेड का यूज़ करते हैं। प्लेन एलाइडेड और टेलीस्कोपिक एलाइडेड।
टेलीस्कोपिक एलाइडेट का यूज़ करते हैं। तो ये प्लेन टेबल सर्विंग इक्विपमेंट यूज़ ऑफ प्लेन टेबल एलाइडेट, प्लेन एलाइडेट और टेलीस्कोपिक एलाइडेट, ठीक है। तो ये दोनों ही प्रोसेस हमने पढ़ लिए हैं। और आज के इस क्लास में फिर हमने यहाँ पे किसके बारे में डिस्कस किए थे, यू फॉर प्लम्बिंग फॉर प्लम बॉब के बारे में हमने पढ़ा। देन उसके बाद कंपास की ओरिएंटिंग द प्लेन टेबल के लिए कंपास का यूज़ करते हैं। लेबलिंग करवाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, लेबल, लेबलिंग द प्लेन टेबल इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो उसके थ्रू हम यहाँ पे लेबल ट्यूब का यूज़ करते हैं। फिर हमने यहाँ पे इसके प्लेन टेबल सर्विंग के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं, तो उन प्रोसीजर्स के बारे में बात की है कि फिक्सिंग द प्लेन टेबल ऑन ट्राइपॉड स्टैंड एंड लेबलिंग द प्लेन टेबल, labeling the plane table with the help of label tube to bring it exactly in the horizontal plane, ठीक है। एंड थर्ड हमने यहाँ पे सेंटरिंग एंड ओरिएंटेशन और प्लेन टेबल इज डन साइमल्टेनियसली। ये इसके प्लेन टेबल सर्विंग के क्या प्रोसीजर्स हैं। फिर हमने देखा कि प्लेन टेबल को अलाइनिंग करवाने के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में किसका यूज़ किया जाता है, प्लेन टेबल का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे इसके मेथड्स ऑफ ओरिएंटेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कंपास की क्या डेफिनेशंस होती है एंड ओरिएंटेशंस के लिए क्या डेफिनेशंस होती हैं, और प्लेन टेबल सर्विंग की मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग रिविजन्स करते रहिए एंड टेस्ट लगाते रहिएगा। थैंक यू।